सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ साथियों, जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 29 अप्रैल 2024 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन को एक पत्र जारी किया है। साथ ही साथ जो पीएम श्री विद्यालय हैं उनमें शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उनको भी इन्होंने उनके प्राचार्यों को भी लिखा है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पीएम श्री योजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। यानी कि जो पीएम श्री विद्यालय हैं उनमें व्यावसायिक शिक्षा को प्रारंभ करने के संबंध में ये पत्र जारी हुआ है। देखते हैं आगे। वर्तमान सत्र 2024-25 में पीएम श्री योजना अंतर्गत प्रदेश के चयनित 48 शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा में पूर्व से संचालित ट्रेड में कक्षा 9वीं 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को क्रमशः 10वीं और 12वीं में प्रवेश दिया जाना है तथा 9वीं 11वीं में निम्नानुसार संबंधित ट्रेड या जॉब रोल में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो 9वीं में विद्यार्थी प्रवेश लेंगे उनको ये देना है। जैसे आप ट्रेड देख सकते हैं, सभी ट्रेडों के नाम मैं यहाँ आपको नहीं बताऊँगा, आप केवल देख लें। इसके अलावा 11वीं में प्रवेश हेतु पीएम श्री विद्यालय में इनके लिए ट्रेड ये हैं, इनके लिए भी आप देख सकते हैं 8 ट्रेड दे रखे हैं और 9 ट्रेड 9वीं के लिए हैं। ऐसे करके आपको ये करना है। आगे बिंदु देख लें। कक्षा 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं में पीएम श्री योजना अंतर्गत संचालित किए जाने वाले जो ट्रेड हैं जॉब रोल की विद्यालयवार सूची परिशिष्ट 1 अनुसार जॉब रोल संचालित करें। सत्र 2024-25 के लिए स्वीकृत नवीन विद्यालय जो 546 विद्यालयों के लिए पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। यानी कि जो इस साल स्वीकृत हुए हैं उनके लिए पृथक से निर्देश जारी होंगे। वहीं बात करें प्रदेश के स्वीकृत विद्यालयों में उपरोक्तानुसार ट्रेड और जॉब रोल संचालित करने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। सबसे पहले बात करते हैं प्रचार प्रसार की। संस्था में विद्यार्थियों के प्रवेश के समय व्यावसायिक प्रशिक्षक के माध्यम से विद्यार्थियों और पालकों की काउंसलिंग करवाएं। विद्यालय के कैचमेंट एरिया में इस पत्र के साथ संलग्न पैम्पलेट्स ब्रोशर का उपयोग करते हुए प्रचार प्रसार करें। एसएमडीसी की बैठक में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व बताएं और कौशल ज्ञान से संबंधित वीडियो का प्रदर्शन करें, जिसकी लिंक विभाग के विमर्श पोर्टल विमर्श.mp.gov.in पर दी गई है। विद्यार्थियों को नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना के बारे में प्रवेश जानकारी देकर प्रवेश के लिए प्रशिक्षित किया जाए। विद्यालय में नोटिस बोर्ड पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सूचना चस्पा की जाए। प्रवेश के समय विमर्श पोर्टल से अथवा यूट्यूब पर वीडियो व्यावसायिक शिक्षा की ओर बढ़ते कदम समग्र शिक्षा 2023 अथवा गूगल लिंक दे रखी है, इस लिंक पर भी वीडियो उपलब्ध सर्च करके वीडियो का प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और पालकों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब बात करते हैं नामांकन की। नामांकन में संलग्न सूची अनुसार विद्यालय में स्वीकृत जॉब रोल में कक्षा 9वीं और 11वीं में न्यूनतम 40 विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करना है। व्यावसायिक ट्रेड और जॉब रोल का चयन। व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड और जॉब रोल का चयन मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेश 3051 परीक्षा समन्वय 2023 भोपाल 10 जुलाई 2023 के अनुसार भाषा के विकल्प के रूप में किया जाना है। बात करते हैं पाठ्यपुस्तक वितरण की। व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत विभिन्न ट्रेड जॉब रोल की पाठ्यपुस्तकें निम्नानुसार उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पहला बिंदु, रोजगार कौशल की पुस्तकें मुद्रित होकर सभी कक्षाओं के लिए प्राप्त होगी और कक्षावार निम्नलिखित जॉब रोल की पुस्तकें पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से आपको आपके विद्यालय के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। बात करते हैं ये सभी कक्षा 9वीं से 12वीं 9वीं 10वीं इस प्रकार से यहाँ पर दे रखी हैं और इनके लिए ट्रेड भी यहाँ पर दे रखा है। कक्षावार निम्नलिखित जॉब रोल की पाठ्यपुस्तकें विमर्श पोर्टल पर एडीपीसी के लॉगिन पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये एडीपीसी के लॉगिन पर भी हैं। इन पुस्तकों की स्वच्छ एवं पठनीय छायाप्रतियाँ शीघ्र ही संबंधित विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरित करवाएं। उक्त राशि का व्यय ऑफिस एक्सपेंडिचर और कॉन्टीजेंसी मद से किया जाए। अब बात करते हैं पठन पाठन की व्यवस्था। व्यावसायिक शिक्षा के पठन पाठन हेतु 2 पाठ्यपुस्तकें हैं। कक्षावार कॉमन मॉड्यूल रोजगार कौशल पाठ्यक्रम माह अप्रैल जुलाई और जून जुलाई में कक्षावार समस्त ट्रेड्स के विद्यार्थियों को
रोजगार कौशल का पठन पाठन प्रशिक्षण करवाया जाए और यह पाठ्य पुस्तक निगम से मुद्रित होकर प्राप्त होगी। ट्रेड एवं जॉब रोल से संबंधित पुस्तकें इस पत्र के बिंदु क्रमांक 4 में अंकित अनुसार प्राप्त होगी, जो उस कक्षा के समस्त व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को अध्ययन कराई जाएगी। व्यावसायिक प्रशिक्षकों से प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा के जॉब रोल का प्रशिक्षण कार्य ही करवाया जाए। ट्रेड से संबंधित प्रायोगिक कार्य हेतु विद्यालय में क्रियाशील लैब का होना अति आवश्यक है। विद्यालयीन समय सारणी में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के बोर्ड कक्षाओं कक्षा 10वीं और 12वीं के विषय को भोजन अवकाश के पूर्व के कालखंडों में रखा जाए। विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की लैब की व्यवस्था होने तक प्रायोगिक कार्य स्थानीय स्तर पर ट्रेड से संबंधित उपलब्ध संसाधनों से करवाया जाए। इस हेतु कॉन्टीजेंसी मद से व्यय किया जा सकता है। बात करते हैं अगले बिंदु की, व्यावसायिक प्रशिक्षक की योग्यता के संबंध में। यदि विद्यालय में ट्रेड विशेष अंतर्गत कक्षा 9वीं 10वीं एवं 11वीं 12वीं दोनों पृथक पृथक जॉब रोल संचालित हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि व्यावसायिक प्रशिक्षक की योग्यता उस ट्रेड के अंतर्गत संचालित दोनों जॉब रोल की योग्यताओं में से उच्चतम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राचार्य द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षक को उपस्थित करवाते समय उच्चतम योग्यता को ही मान्य किया जाए। बात करते हैं अतिथि व्याख्यान की। नवीन व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु से संबंधित कौशल की अद्यतन एवं महत्वपूर्ण जानकारी छात्रों को प्रदान करने हेतु प्रति कक्षा और प्रति ट्रेड 2 अतिथि विद्वानों विशेषज्ञों के व्याख्यान आवश्यक रूप से करवाने का प्रावधान है। अतिथि व्याख्यान हेतु पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा शासकीय प्रतिष्ठित अशासकीय वाणिज्यिक संस्थानों और उद्योगों के लिए स्थानीय विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। अतिथि विद्वान को मानदेय प्रति व्याख्यान 500 रुपये और मुख्यालय के बाहर से आने जाने की स्थिति में वास्तविक किराया अधिकतम राशि 200 रुपये का भुगतान किया जाए। इस प्रकार एक अतिथि व्याख्यान हेतु अधिकतम 700 रुपये निर्धारित हैं। किसी अन्य विद्यालय में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक को अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। यानी कि इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अन्य विद्यालय में जो प्रशिक्षित हैं उनको नहीं बुलाना है। व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा प्रत्येक माह के द्वितीय कार्य दिवस तक अतिथि व्याख्यान का प्लान अपने प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन कराना है। ट्रेड जॉब रोल से संबंधित विशिष्ट विशेषज्ञों की स्थानीय स्तर पर अनुपलब्धता होने पर वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा प्रत्येक माह में एक विशिष्ट विशेषज्ञों का वर्चुअल अतिथि व्याख्यान प्रत्येक कक्षा के लिए कराया जाकर अतिथि व्याख्यान की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस हेतु विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा प्राचार्य के सहयोग से आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व से कर ली जाएं। प्राचार्य का दायित्व होगा कि वह देखें कि जिस व्यक्ति का नाम अतिथि व्याख्यान हेतु प्रस्तावित किया गया है उसका विषय कौशल एवं अनुभव अतिथि व्याख्यान हेतु उपयुक्त है या नहीं। उपयुक्त व्यक्ति को ही अतिथि व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए जॉब रोल से संबंधित हो एवं उनके ज्ञान एवं कौशल के स्तर में वृद्धि करें। अतिथि व्याख्यान हेतु संबंधित अतिथि विद्वान को आमंत्रण पत्र प्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी किया जाए और सामान्यतः किसी भी अतिथि विद्वान को व्याख्यान हेतु संपूर्ण सत्र में कक्षा विशेष में 2 से अधिक बार आमंत्रित नहीं किया जाए। एक ही दिवस में एक अतिथि विद्वान से एक ही विषय वस्तु पर अधिक कक्षाओं के विद्यार्थियों का अतिथि व्याख्यान नहीं करवाया जाए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अतिथि व्याख्यान के दिवस ही अतिथि विद्वान और विशेषज्ञों को डिजिगो पोर्टल के माध्यम से मानदेय प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। अतिथि व्याख्याता के पश्चात विद्यार्थियों को अतिथि विद्वान से विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर प्रदान की जाए। संस्था प्राचार्य आयोजित किए गए प्रत्येक अतिथि व्याख्यान को की आवश्यक जानकारी मर्ज पोर्टल पर प्रतिमा अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। संस्था में आयोजित अतिथि व्याख्यान के फोटोग्राफ एवं मिनट्स व्यावसायिक शिक्षा रजिस्टर में सुरक्षित रखा जाए और प्राचार्य वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारियों एवं वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर के समन्वयक को भ्रमण के समय अवलोकित कराया जाए। औद्योगिक भ्रमण व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड और जॉब रोल के पाठ्यक्रम के अनुसार उद्योगों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है ताकि नियोक्ताओं एवं विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी हो सके एवं कुशल मानव संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सके। प्रति औद्योगिक भ्रमण अधिकतम 3000 रुपये का व्यय किया जा सकेगा। वर्तमान सत्र में प्रत्येक विद्यालय के लिए पहला औद्योगिक भ्रमण प्रथम त्रैमास जुलाई अगस्त सितंबर में, द्वितीय इकाई के पश्चात दूसरा औद्योगिक भ्रमण द्वितीय त्रैमास अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एवं तृतीय इकाई के पश्चात तीसरा औद्योगिक भ्रमण तृतीय त्रैमास जनवरी फरवरी मार्च में पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात आयोजित किया जाए। स्थानीय स्तर पर औद्योगिक भ्रमण हेतु पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय प्रतिष्ठित अशासकीय वाणिज्यिक संस्थानों, उद्योगों, सेवा शास्त्र के संस्थाओं का चयन करें और शासकीय संस्थानों को प्राथमिकता दी जाए। प्राचार्य का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि औद्योगिक भ्रमण जॉब रोल से संबंधित विषय वस्तु पर आधारित हो और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो।
जिस संस्थान में औद्योगिक भ्रमण करवाया जाना है उस संस्थान को प्राचार्य के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया जाए। पत्र जारी करने से पूर्व संबंधित संस्था से मौखिक सहमति प्राप्त कर ली जाए। एक ही सत्र में कक्षा विशेष को एक ही उद्योग में एक्टिविटी विशेष का औद्योगिक भ्रमण बार बार नहीं करवाया जाए। औद्योगिक भ्रमण पर निर्धारित सीमा में व्यय के देयकों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें और इन विद्यार्थियों का आवागमन एवं स्वल्पाहार इत्यादि व्यय सम्मिलित होगा। औद्योगिक भ्रमण के समय विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति हो। औद्योगिक भ्रमण के पश्चात विद्यार्थियों को विषय वस्तु संबंधित प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। विद्यार्थियों के साथ विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षक के साथ एक व्याख्याता शिक्षक शिक्षिका को भेजने का दायित्व प्राचार्य का होगा और भ्रमण दल में यदि बालिकाएं भी हैं तो विद्यालय की एक महिला शिक्षिका का साथ होना अनिवार्य है। वहीं बात करें तो भ्रमण हेतु पालक की सहमति लेना है और ये काम भी करना है। व्यावसायिक शिक्षा बजट के लिए विलम्ब होने की स्थिति में अतिथि व्याख्यान एवं औद्योगिक भ्रमण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति स्थानीय निधि से करना है। विश्व युवा कौशल दिवस पर गतिविधियों का आयोजन। समस्त व्यावसायिक शिक्षा प्राचार्य स्टार्स परियोजना के अंतर्गत 15 जुलाई 2024 को स्किल प्रदर्शनी का आयोजन करवाएं और इसके लिए जो राशि रहेगी वो बजट है 5,000 रुपये प्रति विद्यालय रहेगी। विमर्श पोर्टल पर अतिथि व्याख्यान औद्योगिक भ्रमण में व्यावसायिक प्रशिक्षक की उपस्थिति। प्रत्येक माह की 2 तारीख तक प्राचार्य द्वारा विमर्श पोर्टल पर व्यावसायिक प्रशिक्षक की उपस्थिति अपलोड करना अनिवार्य होगा। व्यावसायिक प्रशिक्षक को अवकाश। वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर के संपादित अनुबंध के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षक माह में केवल एक अवकाश का प्रावधान है। विमर्श पोर्टल स्वतः इसकी गणना करता है, अतः व्यावसायिक प्रशिक्षक माह में एक से अधिक अनुपस्थिति होने की स्थिति में अवकाश सहित समस्त अनुपस्थित दिनांकों को अंकित किया जाए। यदि कोई महिला व्यावसायिक प्रशिक्षक का मात्रता अवकाश लिया जाता है तो प्राचार्य द्वारा उक्त स्थिति को वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर एवं राज्य कार्यालय के संज्ञान में लाया जिससे वोकेशनल तत्कालिक वैकल्पिक व्यावसायिक प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा पोर्टफोलियो का निर्माण भी करना है, असेसमेंट भी करना है। 10वीं 12वीं के विद्यार्थी मुख्य वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा में जो असेसमेंट का काम करना है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऐसे विद्यालय जहां पर 2023 में व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड जॉब रोल कक्षा 10वीं 12वीं में संचालित हैं उन विद्यालयों शैक्षणिक सत्र 2023 में 10वीं 12वीं के विद्यालयों को कम से कम 20 दिवसीय 80 घंटे का ऑन द जॉब ग्रीष्म अवकाश में 1 मई से 10 जून के मध्य वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से ये कार्य करवाना है। इसके अलावा प्लेसमेंट जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनको प्लेसमेंट का अवसर देना है, इन सर्विस ट्रेनिंग भी करवाना है और बहुत सारे बिंदु इसमें यहाँ पर शामिल हैं। अब बात करते हैं बजट व्यय की। राज्य कार्यालय द्वारा संबंधित विद्यालयों के लिए अतिथि व्याख्यान कॉन्टीजेंसी लैब के रॉ मटेरियल औद्योगिक भ्रमण में प्रीमियम श्री योजना अंतर्गत पीएफएमएस के माध्यम से जारी किया जाएगा। जब तक बजट प्राप्त नहीं होता तब तक स्थानीय निधि से इसको हल करना है। तो ये बहुत ही बड़ा पत्र था, बहुत ही विस्तृत निर्देश थे जो मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।